पूरा हफ्ता आपके लिए एक एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ही हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है या फिर वो इकाई है, उसकी लिस्टिंग के साथ कारोबार की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। और फिर इस हफ्ते बड़े इवेंट्स लाइंड अप भी हैं। ध्यान रहे, इसी हफ्ते दरअसल जेरोम पावेल फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आएगा। जैक्सन होम वायोमिंग में दरअसल जो बैठक शुरू होगी, वहां से उनकी तरफ से बड़े स्टेटमेंट्स आने के आसार बनते दिखाई देंगे। भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है इन्फ्लेशन, और आरबीआई की हाल ही की क्रेडिट पॉलिसी के मिनट्स भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। इन सभी चीजों के बीच आपने क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति बनानी है, उस पर करेंगे बातचीत। ध्यान रहे, जो पिछला हफ्ता था एक छोटा हफ्ता रहा, लेकिन मुनाफा वसूली वाला हफ्ता रहा। तो वो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने पिछले हफ्ते दरअसल शुरुआत ऑफ कोर्स कुछ मजबूती के साथ की थी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बंद हुआ है हम 19,300 के आसपास आकर सिमट कर रह गए थे। तो निफ्टी का क्लोज कल पिछले सत्र में यानी कि फ्राइडे के सत्र में 19,310 पर आकर टिकता हुआ दिखाई दिया। आप देखिएगा, सोमवार को 6 पॉइंट की गिरावट, फिर बुधवार के सत्र में 30 अंकों की बढ़त, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे के सत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली दरअसल मैग्नीफाई होती हुई दिखाई दी। गुरुवार के सत्र में जहां पर 100 पॉइंट गवाए निफ्टी ने, वही फ्राइडे के सत्र में हम 55 पॉइंट गवाकर 19,310 पर आकर टिकते हुए दिखाई दिए। 19,300 की लक्ष्मण रेखा के आसपास ही जाकर मामला फिट बैठता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक की चाल देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी हूबहू यही होता हुआ दिखाई दिया। पूरे हफ्ते हालांकि बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। सोमवार को 100 पॉइंट टूटा, बुधवार को 145 पॉइंट टूटा। गुरुवार शुक्रवार आते आते निफ्टी बैंक में जो सेलिंग थी वो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन निफ्टी में वो बिकवाली का भार ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब सवाल यही होगा कि क्या ज्यादा मजबूत है, निफ्टी बैंक या निफ्टी? उस पर आगे वीरू से डिटेल में बातचीत करेंगे। ग्लोबल सेटअप के बीच क्या स्थिति उभर कर आ रही है, चाइना से क्या फीलर्स मिल रहे हैं, और ये हफ्ता खासतौर से अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, ग्लोबल मार्केट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, उस पर नीरज जी को जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, पिछला पूरा हफ्ता बिकवाली वाला रहा है। एफआईआईज की तरफ से पिछले पूरे हफ्ते 3,380 करोड़ तक की बिकवाली के आंकड़े कैश में देखने को मिले। वहीं हमने देखा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से कुछ पोजीशंस तेजी की आई, उन्होंने मामले को संभालने की कोशिश जरूर की है। अगर आप देखिए, ये एफआईआई का आंकड़ा है जहां पर बिकवाली की ज्यादा पोजीशंस देखने को मिली है, और इसी के ठीक सामने अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आंकड़ा देखें तो 3,891 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से हुई है। तो बाय विस्का आप कह सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़ी सी ज्यादा खरीदारी करके गए हैं, लेकिन हाँ, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का भार कायम है। ऐसे में आज सुबह के संकेत कैसे हैं? गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ रहा था, करीब करीब 9 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, ऐसा इनिशियल संकेत था। अब गिफ्ट निफ्टी करीब 4 पॉइंट नीचे है। एशियाई बाजारों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर एक बड़ा टेक अवे नहीं है। जापान के मार्केट में करीब 70 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही थी, अब 100 पॉइंट ऊपर है। हांगकांग का बाजार कुछ ही देर में और डेटा पॉइंट्स निकल कर आएंगे। ताइवान के मार्केट में हल्का सा एक अपटिक, और साथ ही साथ आपको इस कॉन्टेक्स्ट में रखना है कि जो ओवरनाइट सिचुएशन अमेरिका से हम पढ़ रहे हैं, वहां पर भी एक शांत सेशन था, ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं हुई। डाउ करीब करीब 25 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक में 26 अंकों की गिरावट, एस&पी एकदम फ्लैट था। लेकिन जब हम फ्राइडे को मार्केट क्लोज करके जा रहे थे, हमने तैयारी की थी कि अमेरिकी मार्केट्स में खासतौर से डाउ 52 अंकों की गिरावट पर रहेगा। वो तब और अब का डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो जब हम निफ्टी को वाइंड अप कर रहे थे 19,310 पर, जहां पर निफ्टी जाकर टिक रहा था, उस समय संकेत डाउ फ्यूचर से करीब 52 अंकों की गिरावट का था, नैस्डैक से भी 50 अंकों की गिरावट का संकेत था, एस&पी एकदम फ्लैट था। और हुआ क्या, डाउ में कुछ तेजी आई करीब 26 अंकों की, लेकिन नैस्डैक थोड़ा सा फिसला और एस&पी भी फ्लैट ही है। इस समय भी ज्यादा कुछ अलग नहीं हो रहा है, मामूली बढ़त की तरफ से इशारा है। अब ओवरनाइट, ओवर वीकेंड क्या हुआ है अमेरिकी बाजारों में, और चाइना की तरफ से जो डेटा पॉइंट आ रहा है लोन प्राइम रेट का, उसे कैसे पढ़ना चाहिए? नीरज हमारे साथ एकदम तैयार है। नीरज, गुड मॉर्निंग, बताइए।